Good afternoon, everyone. Welcome to TradeClue weekly webinar. My name is Darshan Patil. I'm an intraday trader basically, and our team is trading on TradeClue for the past 4 years, and we've been up with the clients. Our tool is up for the clients for the last 3 years, and we have done our R&D and everything onto the trade setups. और आप खुद आपने अगर जब भी ट्रेड लिए होगे तो ग्रीन बैंड्स हो गए, रेड बैंड्स हो गए, तो उस बेसिस के कारण ही आप हमें ज्यादा करके रौनक सर के रील्स देखे होंगे आपने, और उस कारण आपने हमें ज्वाइन किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे न्यू डेमो यूजर्स है और जो जिन्होंने भी हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लिया है उनका एक अमेजिंग रिस्पॉन्स है। नो डाउट वी हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। हमारा न्यू ईयर सेल के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग पेड क्लाइंट्स एज वेल एज फ्रॉम द न्यू डेमो यूजर्स विच वर बीन देयर इन आवर सिस्टम। सो बेसिकली एक सभी को एक गुड वार्म वेलकम, और आई जस्ट add some participants. I guess some of them are there in the waiting room, so give me 1 minute. Yeah. So basically ये जो sessions हम conduct करते हैं from Friday to Friday, so basically we also have started with our Q&A session जहाँ पे हम daily basis पे भी connect करेंगे for at least 40 minutes or 1 hour. Our team member Piyush who takes the session for this Q&A sessions. So it is exclusively for demo users. So जो भी नए demo users है उनको जो भी one to one doubts है, obviously इसमें भी हम concepts ही discuss करने वाले, but we'll be discussing it in much detail. We'll be checking all the structures which happened during the last 1 week, और कौन से स्ट्रक्चर्स क्या बेसिकली हम कैसे ट्रेड कर पाते थे, और प्लस मार्केट भी लास्ट वीक में, इफ आई डोंट नो इफ एनीबडी हैव फॉलोड, या जो लोग फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली अलर्ट्स हो या अलर्ट्स, हमने अलर्ट्स कुछ कम दिए हैं लास्ट वीक में या दिस वीक में, सॉरी नॉट लास्ट वीक, दिस वीक सिंस द स्टार्ट ऑफ मंडे दैट इज 19th दिसंबर। क्योंकि देखो अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है या कोई स्ट्रक्चर फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एक दो मेजर न्यूज मार्केट में आउट है कि नो डाउट कोविड इशू इज कमिंग बैक अगेन इन चाइना एज यू हैव सीन, और बाकी भी जगह जैसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हो गए। तो इसी के कारण अगर आप मेजर मार्केट प्लेयर्स को अगर ट्रैक कर रहे हो, जैसे ग्लोबल लीडर्स है, S&P 500 हो गया या बाकी ग्लोबल मार्केट्स है, तो दे आर एक्चुअली ऑन अ डाउनफॉल फ्रॉम 1 to 1 बेसिस। अगर कंटिन्यूसली S&P 500 वाज डाउन for 4 or 5 days I guess, and which is why also our markets will face some pressure. और जब लगातार जब गैप डाउन होते हैं, लगातार जब ये होते हैं, तो स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। स्टॉक स्ट्रक्चर्स हो गए, हमने कुछ प्रीमियम ग्रुप में भी स्ट्रक्चर्स डाले थे, बट अभी लेट्स सी विल ऑब्वियसली विल प्ले आउट फॉर बजाज फाइनेंस जैसे रिवर्सल स्ट्रक्चर्स हो गए। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये थ्रू आउट द सेशन एक होगा। और प्लस एक बार एक अनाउंसमेंट है, जो भी नए डेमो यूजर्स है जिन्हें भी प्राइस लैग हो रही है, जो भी लाइक दे माइट बी फेसिंग दिस इशू ऑफ प्राइस लैग या डिले इन प्राइसेस, तो आई वांट टू जस्ट मेक श्योर टू देम कि जो भी आपको लाइव टिक्स होती है या लाइव फीड्स होती है, दैट इज एक्सक्लूसिवली टू आवर प्रीमियम क्लाइंट्स। तो सिर्फ हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को ये सुविधा है, और ना कि डेमो क्लाइंट्स के लिए। डेमो क्लाइंट्स हैव द सर्विस ऑफ वी आर प्रोवाइडिंग देम विद लाइव अलर्ट्स ऑब्वियसली, but the premium clients will obviously be getting live ticks on their charts as well as index जो भी हो, stocks हो, तो उनके लिए वो प्रॉपर होगा। तो ये एक आपको एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है कि सर हमारे चार्ट्स जो है वो लाइव नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अगर प्रीमियम सब्सक्राइबर हो तो ऑब्वियसली योर चार्ट्स विल बी ऑन लाइव डेटा, एंड दे आर बेसिकली ऑन दी पेड सर्विस, और उसके कारण ये आपको कोई दिक्कतें आएगी नहीं। तो ये हमारा एक मेजर अनाउंसमेंट है कि फॉर द न्यू यूजर्स, एटलीस्ट फॉर द न्यू यूजर्स, तो जो भी डेमो यूजर्स है, तो मेक श्योर यू आर देयर, यू आर फॉलोइंग अप विद दिस थिंग। और थ्रू आउट द सेशन वी विल ऑल्सो टेक सम मेजर क्वेश्चंस व्हिच हैड कम ड्यूरिंग आवर Q&A सेशंस, तो वो भी आपके एक डाउट्स क्लैरिटी हो जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और एक आपको आपके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है कि जो भी नए ज्वाइन इन है उनके लिए बेसिकली वी हैव आल्सो कम अप विद आवर न्यू ईयर सब्सक्रिप्शन। तो जहाँ पे हम एक न्यू ईयर प्लान जो है हमारा, इट इज ऑफ it is been giving for a quite good discounted rates, जो आप usually आप 2000 per month पे करते हो। So obviously if you might end up paying, if you are a regular TradeClue subscriber, there are many regular paying subscribers, they end up paying 24,000 upfront per yearly basis, but rather than you can go for a good rate at a discounted rate of 10,000 within 10,000, like एक मंथ का if you are paying around 1,000 or 900, तो वो basis पे it is a good offer which we have bought for you for this new year। and also make a note कि जो भी basically current subscribers है जिन्हें दिक्कतें आ रही है कि सर मेरा सब्सक्रिप्शन फरवरी में खत्म होगा, सर मेरा सब्सक्रिप्शन मार्च में खत्म होगा, तो जो लोग प्रायर सब्सक्राइबर्स है, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट है कि इवन इफ यू सब्सक्राइब राइट नाउ,
for this new year plan, it will be extended as per the given plan. So समझो अगर आपका subscription it is getting over at April or it is getting over at March, then your new subscription will obviously be extended from March till March 2024. So that much flexibility we are providing from our end for you guys as well. So if you want to get this benefit, obviously I would suggest, because जो लोग regularly basis पे pay कर रहे हैं for a different plan basically for 2000 per month, they can obviously, it is a good the subscription plans which we have bought for the new year offer, and the validity of this offer is only till 2nd of Jan. So also make sure you grab this offer as early as possible, क्योंकि उसके बाद obviously ये offer नहीं होगा, और अगर कोई personally भी आते हैं कि सर हमें ये offer चाहिए, तो obviously it will be a straight away, it won't be happening likewise. So it is the last date, 2nd of Jan, which will be the last date wherein the offer ends. So make sure you have access to this, and you can go through the landing page. Later on I will share this link. तो मैं ये link बाद में आपसे share करूंगा, एक बार हमारा जो session खत्म हो जाए, content खत्म हो जाए, सब discussion, फिर एक बार हम ये link share कर देंगे आपसे, तो उस हिसाब से आप discuss कर सकते हैं regarding the plans on a support numbers. So I hope everybody is joined in. Yes, if you are coming up with any queries during the session, you can keep posted in the chat box. So I'll just check the chat box later on once we are completed with the concepts and all the contents of today's webinar. तो आपको भी एक क्लियरिटी होगी कि मोस्टली आई गेस डाउट्स विल बी सॉल्व, बिकॉज लास्ट 1 or 2 months we are taking these sessions obviously for many new IDs as well as the existing IDs, और एक common queries हमें पता है कि आपको क्या आने वाले. So I'll try to address most of the queries during the session itself, and we'll see to it. So first of all, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रेड और ग्रीन डॉट्स जो बनते हैं. सो एक हमें आपको एक क्लियरिटी देना चाहूंगा कि जो रेड डॉट्स होते हैं, दोज आर बेसिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, एंड ग्रीन डॉट्स आर बेसिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. और जो भी ये बॉक्सेस है और बैंड्स है हमारे जो चार्ट्स पे दिखाई देते हैं, तो जब भी आप लॉग इन करते हो, सो स्पेशली फॉर द न्यू डेमो यूजर्स, whenever you are logging into the TradeClue, so first of all TradeClue is not an application, एक मोबाइल ऐप है नहीं, ये एक वेब लॉगिन है. तो आपको बस आपके गूगल क्रोम में जाके आपको जो लिंक डालना है और उसके हिसाब से आपको लॉगिन करना है. और प्लस इवन इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन योर सेल फोन या आप ऑपरेटिंग ऑन योर सेल फोन, सेम वेज इट विल बी फॉर गूगल क्रोम ओनली. आप गूगल क्रोम में जाके आप वेबसाइट का लिंक डाल दो, एंड सेम वेज यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट एंड यू कैन एक्सेस द चार्ट्स. ऑल्सो जो भी डेमो यूजर्स है उनके लिए जो लाइव प्राइजेस होगी वो डिलेड होगी. अभी ऑब्वियसली आई एम यूजिंग अ पेड आईडी, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कोई लैग आएगा नहीं. जो भी आपको लाइव प्राइजेस आ रहे हैं, लाइव फीड्स आ रहे हैं, स्पेशली जो टेक्निकल ट्रेडर्स है जिन्हें लाइव प्राइजेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप अलर्ट्स या इसके ऊपर डिपेंडेड है, वो ऑब्वियसली मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप पेड प्रीमियम क्लाइंट हो तो मेक श्योर यू आर देयर इन दी प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप डेमो क्लाइंट हो तो मेक श्योर यू आर देयर इन दी डेमो व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो हमारे पास डेमो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, बट ऑब्वियसली द डेमो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लाइव अलर्ट जो हम देने वाले डेमो व्हाट्सएप ग्रुप में विल बी ओनली फॉर 7 days. तो 7 days के बाद ऑब्वियसली यू वोंट बी हैविंग एनी एक्सेस टू द लाइव अलर्ट्स. तो ये बस वैलिडिटी 7 days के लिए होगी. सिमिलर वेज प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए एज पर योर वैलिडिटी प्लान, अगर आप 1 month के सब्सक्राइबर हो, अगर आप 1 साल के सब्सक्राइबर हो, तो यू विल बी स्टेइंग कनेक्टेड इनटू द प्रीमियम ग्रुप इटसेल्फ. और जो भी अपडेट्स आएंगे रिगार्डिंग इट, यू विल बी गेटिंग इट ऑन लाइव मार्केट बेसिस. सो आई होप जो भी डेमो सब्सक्राइबर है दे आर कनेक्टेड टू देयर व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप नहीं हो तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस ओवर दी सपोर्ट नंबर. तो हमारा सपोर्ट नंबर और सपोर्ट ईमेल जो है वो मेंशन्ड है ऑन आवर फर्स्ट लॉगिन पेज इटसेल्फ. तो जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इट विल बी रीडायरेक्टेड टू दी WhatsApp chat on our support number. And plus, if you have any queries, you can also post it on the email ID which is mentioned over here. So ये आप ध्यान रखें कि इसके बारे में, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हो, हमें आपका कांटेक्ट कर सकते हो आफ्टर द सेशन या जब भी आपको डाउट्स हो तभी. So basically, New Year offer, sir, Praveen Shetty, sir, in purchase of no 99 offer. Yes, it is 9999 only. So you can directly go on to the link and click on the grab offer page. So once you click on this grab your offer page, it will be redirected to the annual payment gateway, and then you can go and check out with after filling up your details. I hope Praveen ji आपको ये query solved है. मैं आपको बाद में link भेज दूंगा, or you can connect with the number which is mentioned on the contact number. The link will be provided over there, and plus I'll paste it in the chat box as well. ठीक है, तो we'll start with the concepts first.
ऑफ अ ट्रेड क्लू. सो वंस यू लॉग इन, तो जब भी आप लॉग इन करते हो तो ये आपको एक पोर्टल दिखता है कि जहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपका चार्टिंग टूल है और राइट हैंड साइड पे आपका जो भी पैनल है, हमारे कुछ स्ट्रेटेजीज हमने कोड की है और उसके बेसिस पे अलर्ट्स आते हैं लाइव मार्केट में. एंड सिमिलर वेज वी हैव आफ्टर मार्केट स्कैनर, वी हैव लाइव मार्केट स्कैनर, बट वी विल ओनली फोकस राइट नाउ ऑन आफ्टर मार्केट स्कैनर और निफ्टी बैंक निफ्टी. तो कुछ कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे मेजरली, जो इजियर टू ट्रेड है एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए भी, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रेड. और अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, तो एक कभी भी आप जब भी ट्रेड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तीन चीजें बहुत नेसेसरी होती है वेन एवर यू आर ट्रेडिंग. फर्स्ट इज योर ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट. जब भी आप ट्रेड करते हो तो काइंडली ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. मतलब एक रिस्क पर ट्रेड कॉमन होनी चाहिए, या तो आपकी एक ट्रेड वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, दोनों में से एक होनी चाहिए. प्लस योर नेक्स्ट थिंग इज योर एग्जीक्यूशन पैटर्न और योर ईओडी एनालिसिस. तो ये दो तीन चीजें जब आप एक साथ जब आप ओवर एंड ओवर करोगे तो ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी का एक्सपीरियंस मिलेगा. नहीं तो क्या होता है कि यूजुअली लोग ट्रेड माइट भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, माइट भी एग्जीक्यूशन पैटर्न उन्हें नहीं पता, और माइट भी उनको ईओडी एनालिसिस नहीं पता. तो ये हम एटलीस्ट वी कैन गारंटी यू दिस 2 पॉइंट्स वेयर हम रिस्क मैनेजमेंट और हम ईओडी एनालिसिस आपको ट्रेड क्लू के द्वारा आपको इजियर वे से कैसे हम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम एडुकेट करेंगे. और similar ways up during your demo period or during your paid period, obviously you can go through that particular stocks. Or I hope we have also started posting our nifty bank nifty analysis on regular basis. So जब भी और एक बात है कि ये लास्ट फ्यू वीक में हमने अलर्ट्स कम पोस्ट किए थे, ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट से ही अगर गैप डाउन या गैप अप हो रहा है तो स्ट्रक्चर्स खराब हो गए. हमने कुछ अलर्ट्स दिए थे, इन्फी हो गया, ये हो गया, तो फ्लैट थे. टीवीएस मोटर, कॉनकॉर, दे एंडेड अप फ्लैट और दे एंडेड अप like with slight up move of profit, but later on it just gave up और बाद में next day might be short up हो गए. तो वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशंस की. दो तीन केसेस थे जो कॉनकॉर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, ये सब. अभी जो मेन जो स्ट्रक्चर्स है हमारे ट्रेड क्लू पे, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज बेसिकली रेड एंड ग्रीन बैंड. तो ये दो तीन चीजें जो आपको ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए. जैसे हो गया रेड बैंड और एक होता है ग्रीन बैंड. तो रेड और ग्रीन बैंड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी ये रेड और ग्रीन बैंड जो है ये हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से ही हमें ये मिलने वाले. तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस एज इन ईओडी एनालिसिस एज इन, देखो जब भी आप स्टॉक्स चूज करते हो कोई भी, तो आपके पास आपके वॉच लिस्ट में एटलीस्ट वी नीड टू हैव 4 to 5 स्टॉक्स या उससे कम. बेसिकली लेस देन 5 हमें चाहिए. भले एक या दो हो गए बट अच्छे हो गए, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गए, वेल इनफ. सो वी नीड टू सिलेक्ट ओनली 4 to 5 स्टॉक्स फ्रॉम आवर आफ्टर मार्केट एनालिसिस. उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस लेवल्स. सो फर्स्ट थिंग इज रेड बैंड. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीजें हैं, टेक्निकल लेवल्स, ऑप्शंस लेवल्स एंड बीएसजेड. सो बीएसजेड स्टैंड्स फॉर बायर सेलर जोन, OPT stands for option levels and TEC stands for technical levels. Now what are these BSZ? So buyer seller zone का मतलब होता है रेड बैंड और ग्रीन बैंड. अभी ये रेड बैंड और ग्रीन बैंड क्या है? ये बेसिकली एक सेलिंग जोन है जहां पे मेजर वॉल्यूम इन्वॉल्व है. ये एक बाइंग जोन है जहां पे मेजर बायर्स इन्वॉल्व है. सो बेसिकली ये हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो ये ट्रेड हमें कैसे करना है कि जब भी ये स्टॉक, जब भी प्राइस रेड बैंड के ऊपर निकल जाता है तो हमें बाय करना है. अगर कुछ पैटर्न के साथ निकल जाता है, वाई पैटर्न हो गया या ब्रेकआउट पैटर्न जैसे होते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न होता है, अगर ये ऊपर के साइड पे ब्रेक कर देता है तो वी नीड टू मेक श्योर वी नीड टू बाय दैट स्टॉक. बट अभी ये सेलिंग जोन है तो वील जस्ट टेक अ नोट कि रेड बैंड इज अ सेलिंग जोन, ग्रीन बैंड इज अ बाइंग जोन. सो ग्रीन बैंड जो है वो एक बाइंग जोन है. सिमिलरली बैंड जो है वो एक सेलिंग जोन है. सेलिंग जोन एज इन क्या? यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो इसलिए दीज बैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपने चेक किया होगा कि जो भी स्टॉक्स हो जाते हैं हमेशा ब्रेकआउट या रिवर्सल के लिए, तो ये भी हम चेक करें कि हमें ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है और हमें रिवर्सल कब ट्रेड करना है. जैसे मैंने बताया कि रेड बैंड जैसे ही क्रॉस होता है हमें बाय करना है, और बट ये कौन से वक्त पे हमें रेड बैंड पे बाय करने और कौन से वक्त पे रेड बैंड पे सेल करना है ये हम चेक करेंगे एक इन फ्यू मिनट्स. आई विल डिस्कस दिस कंसेप्ट एज वेल. तो बेसिकली देखो यहाँ पे जब रेड बैंड निकलता है तो हमें चेक बाय करना है, ग्रीन बैंड निकलता है तो हमें सेल करना है. अभी दो ट्रेजेक्टरी होती है स्टॉक मार्केट में. एक तो होती है मार्केट्स विल मूव इधर इन रेंज बाउंड और मार्केट्स विल आइदर मूव इन ट्रेंड. अभी फिलहाल अगर आप मार्केट सिनेरियो देखोगे
So it is currently in trend, right? It is in downtrend, means market is continuously falling, the prices are continuously falling. So ऐसे structure में अगर कोई stock आपका अगर green band पे चले आता है, basically if the stock starts sustaining above the green band, और यहाँ पे green band है आपका, ठीक है, और same ways if the prices starts moving down या prices starts bouncing from here, जैसे डबल बॉटम हो गया या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, आई कैन श्योरली मेक श्योर कि हम यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर बाइंग जोन है और वहां से रिवर्सल आना बहुत चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। सिमिलर वेज अगर मार्केट और एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड की, मार्केट लगातार 2 या 3 दिन से अपसाइड में चल रहा है और फिर जाके वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जाके समझो अगर रेड बैंड यहाँ पे क्रिएट हो गया, समझो यहाँ पे रेड बैंड है और मार्केट इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। अभी देखो दो सिनेरियो होते हैं, एक तो ब्रेकआउट होगा मार्केट में, या तो एक तो होगा क्या, रिवर्सल या पैटर्न होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर रिवर्सल स्ट्रक्चर्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। तो ये रिवर्सल स्ट्रक्चर्स है। रिवर्सल स्ट्रक्चर्स हमें कब देखने, जब मार्केट इज ऑलरेडी इन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये एक नोट डाउन कीजिए आप कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको बाय करना है ग्रीन बैंड के आसपास। जब भी वन वे ऊपर जा रहा है, जैसे 1 या 2 या लगातार 3-4 दिन से, अगर आप देखोगे कि लास्ट 3-4 डेज से बैंक निफ्टी इज वन वे ऑन द अपसाइड या वन वे ऑन दी, सॉरी, डाउन साइड, नॉट अपसाइड, डाउन साइड, और उसी के कारण बहुत सारे स्टॉक सिमिलर वेज में भी नीचे आ गए। तो ऐसे सिनेरियोज में आई वोंट बी लुकिंग आउट फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स, राइट। तो ब्रेकआउट में बाय अबव या सेल बिलो ये सब नहीं दे सकता, या हम सब ये नहीं मिलेंगे, अच्छे स्ट्रक्चर्स ही नहीं मिलेंगे तो हम वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमारा प्लान बी क्या है, तो रिवर्सल प्लान है। तो रिवर्सल में अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो वी कैन वॉच आउट फॉर सेलिंग साइड। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, या एम पैटर्न जिसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, या डबल बॉटम। सो डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न आर एक्चुअली गुड, बट दे नीड टू बी ट्रेडेड ओनली एट अ पर्टिकुलर जंक्चर। अगर डबल बॉटम हम ऊपर जाके यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू ट्रेड, राइट। तो वी नीड डबल बॉटम एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड तो हमें पता है डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर प्राइजेस अगर ग्रीन बैंड पे आ जाती है और प्लस ग्रीन बैंड के साथ अगर कोई मल्टीपल लेवल्स है, हम केसेस देखेंगे लास्ट वीक के, उसमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। प्लस अगर रेड बैंड पे अगर प्राइसेस ऊपर वन वे जा रही है और रेड बैंड के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, समझो डेली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है, और मैक्स कॉल हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे रेड बैंड है, एंड इफ इट इज गिविंग अस अ रिवर्सल पैटर्न, आई कैन श्योरली ट्रेड ओवर हियर। माय एसएल कैन बी इधर एट द स्विंग हाई या अबाउ द रेड बैंड। सिमिलर वेज मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, एंट्री प्राइस, माय स्टॉप लॉसेस विल बी बिलो द ग्रीन बैंड। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है जो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं, करेक्ट। और एक फॉर्मेट है जो ब्रेकआउट फॉर्मेट है बेसिकली। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऑलरेडी वी नीड टू चेक दो स्टॉक्स विच आर बेसिकली इन कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और ट्रेंड में हम करते हैं रिवर्सल ट्रेड। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि एक साइडवेज मूवमेंट है फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज एंड देन इट हैज क्रिएटेड वन रेंज। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है अगर रेड बैंड है या ग्रीन बैंड है। तो समझो यहाँ पे अगर कोई रेड बैंड है अवेलेबल विद इन अ कंसोलिडेशन और नीचे समझो अगर ग्रीन बैंड है, so दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। तो एक दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हो गए जहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है रेड, अभी यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा रेड बैंड के आसपास। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये साइडवेज है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू ट्रेड अबाउ द रेड बैंड फॉर अ अपसाइड। क्यों? क्योंकि जब ये सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे सिस्टम में तो इट विल शॉर्ट अप वन वे ऑन द अपर साइड, जस्ट एज आई शोड टू यू वन केस लाइक मनपुरम, जहाँ पे रेड बैंड देखो और यहाँ पे रेड बैंड के पहले साइडवेज एक्सट्रीम मूव है नहीं और उसके कारण एक ब्रेकआउट हो गया। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। जब रेड बैंड के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये स्पेशली अपसाइड देगा। अभी ये स्पेशली जो भी नए डेमो यूजर्स है, जो नए क्लाइंट्स हमारे हैं जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उनके लिए एक एडिड फ्रेश नॉलेज है जहाँ पे हम इजीली प्राइस एक्शन के बेसिस पे, देखो मैं खुद भी एक I don't rely on much on indicators, especially those indicators which are readily available for the public, like RSI हो गया या VWAP स्ट्रक्चर्स हो गए। नो डाउट दिस इंडिकेटर्स आर गुड, बट अगर आपको वो पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको पता ही नहीं है, आपने अगर उसकी कुछ फॉर्मल एडुकेशन लिया ही नहीं है उसके रिगार्डिंग, या किसी प्रो ट्रेडर से या कुछ भी, तो आपको कितना भी आप खुद से ट्रेड करो कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपके इंडिकेटर्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो वो बेसिकली चलेंगे नहीं। बट वही चीज अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे, अगर आप प्राइस एक्शन के लेवल्स पे या सिर्फ अब डेटा पॉइंट्स, तो बेसिकली ट्रेड क्लू इसी पे फोकस कर रहा है कि आपको प्राइस एक्शन सेटअप्स ही है, बट विथ वी आर एडिंग सम डेटा पॉइंट्स लाइक वॉल्यूम,
लाइक OI। तो ये जब आप रेड बैंड दिख रहे हैं आपको, वो बेसिकली एक सेलिंग जोन है विथ वॉल्यूम, ग्रीन बैंड इज बेसिकली बाइंग जोन विथ वॉल्यूम। अगर ये चीज अपर साइड पे ब्रेकआउट होती है विथ योर पैटर्न, तो आपकी स्टॉप लॉस इस छोटी होगी, आपकी एंट्री प्राइस ये होगी। सेम वेज अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है तो आपका एंट्री प्राइस यहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस स्विंग हाई होगा, या आपका स्टॉप लॉस ग्रीन बैंड के ऊपर होगा। तो वील चेक टू इट की कैसे केसेस है। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको कि ये स्ट्रक्चर है। तो मेक श्योर कि रेड बैंड के ऊपर बाय करना है ब्रेकआउट सिनेरियो में, ग्रीन बैंड के नीचे हमें सेल करना है इन ब्रेकआउट सिनेरियो। इन रिवर्सल सिनेरियो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट, हम ग्रीन बैंड पे बाय करते हैं, रेड बैंड पे सेल करते हैं, क्योंकि स्टॉक इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। नाउ विल कम टू अपडेट विच वी हैड गिवन इन द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे हमने मेंशन किया कि बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो रहा है और फोकस फॉर अपसाइड फॉर रिवर्सल। नाउ व्हाई दिस स्टॉक इज सिलेक्टेड, अभी आप अगर सुबह देखोगे तो कोई मैसेज नहीं आया था कि ये स्टॉक्स टू फोकस में। लाइक आई हैड वन स्टॉक विच वाज इंडस स्टार, we had also posted the video for it, we had also recorded the video for it, but eventually I did not post it in the group because फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर गैप डाउन ही खुल रहा है, अगर समझो ये बेसिकली ब्रेकआउट लेवल था इंडस स्टार के लिए, समझो अगर फ्लैट खोल के यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता था तो इट वुड हैव श्योरली गिवन अस 1 or 2%, बट ऑब्वियसली मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है क्योंकि राइजिंग कोविड केसेस है, एंड प्लस ये भी चल रहा है कि फेड रेट ने हाइक किया है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव सिनेरियो है। और एक मेजर सिनेरियो, जब जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर या जो भी ट्रेडर्स एटलीस्ट 4 या 5 years से और मोर देन दैट दोज हु आर ट्रेडिंग, दे माइट बी नोइंग कि एक वैकेशन पीरियड भी है, तो मेजर FIIs जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते टू ड्राइव द मार्केट ऑन वन वे साइड और दी अदर साइड। और बहुत सारे लोग, अगर आप चेक करोगे कि न्यूज में हो गया या ये हो गया, तो अगर आप नॉर्मल भी न्यूज देखोगे तो एक न्यूज था कि जहाँ पे मेजर मार्केट एवरेजेस हैज ओपन ऑन थर्सडे ट्रेडिंग डाउन साइड, क्योंकि एक ट्रैवलिंग एड ऑफ क्रिसमस लॉन्ग वीकेंड, तो जो ग्लोबली एक फेस्टिव सीजन भी है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस टाइम्स द मार्केट विल बी सर्टन काइंड ऑफ ट्रिकी, क्योंकि ड्राइड आउट रहेगा, मेजर ट्रेडर्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारे ट्रेडर्स वैकेशन पे होते हैं, और उसके कारण ये जो डाउन स्लाइड आती है, और प्लस एक तो कोविड का भी कारण है ही, बट मेजरली फ्रॉम माई लास्ट 4 to 5 years का एक्सपीरियंस मैंने ये नोटिस किया है कि लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर या एटलीस्ट टिल 5th of January or 7th of January, these markets will be kind of tricky, but after that we have a good result month which will be coming on, that is in the January month. There we can get some good अच्छा breakouts, like अच्छा breakouts भी मिल सकते हैं हमें, क्योंकि ऑलरेडी अगर स्टॉक्स करेक्टेड है ड्यूरिंग द डिसम्बर मंथ, वी कैन गेट गुड पोजिशनल अलर्ट्स एज वेल in the basically the group as well as on the trade clue itself, एंड प्लस अच्छे स्टॉक्स हमें ब्रेकआउट के लिए भी मिलेंगे। अभी जो थिंग था कि बजाज फाइनेंस, नाउ बजाज फाइनेंस हमने क्यों चूज किया था एज एन अलर्ट, क्योंकि आफ्टर मार्केट इफ आई सिलेक्ट, अभी कौन से स्टॉक्स हमें चेक करने हैं जो ग्रीन बैंड के आसपास है, तो सिंपल दिस थिंग इज आफ्टर मार्केट हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें रिवर्सल पे क्लिक करना है। तो रिवर्सल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स में कुछ स्टॉक्स आएंगे। अभी ये सब सारे स्टॉक्स मुझे स्कैन करने ही है, और उसके ऊपर अगर जो भी स्टॉक्स अभी बेसिकली अगर मैं चूज करूंगा, तो आज ऑलरेडी गैप डाउन हुए थे, तो ऑलरेडी द स्टॉक्स हैव गॉन मोर डाउन साइड, तो वो ठीक है, जिसको जाना है उसको जाने दो, बट जो आपके स्ट्रक्चर में बन रहा है दैट वी नीड टू कीप ऑन फोकसिंग। सो वन सच स्टॉक वाज HDFC लाइफ विच आई वाज कीपिंग ऑन फोकस, कि अगर यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा कुछ, बट कुछ बना नहीं, तो लेट्स वेट एंड वॉच की माइट भी आज नहीं बने, कल या परसों बन जाए, नेक्स्ट या अपकमिंग वीक में बन जाए कुछ ना कुछ। बट द मेन थिंग वाज बजाज फाइनेंस विच इज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट अमेजिंग फॉर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट ये ब्रेकआउट कब पॉसिबल है, जब ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कुछ रिवर्सल बन जाए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर रिकवर नहीं होगा, इफ द बिग बॉस इज नॉट रिकवरिंग, द एम्प्लॉइज वोंट रिकवर इटसेल्फ, तो उसी हिसाब से अगर बजाज फाइनेंस को ऊपर जाना है तो निफ्टी के भी सारे स्ट्रक्चर्स अच्छा रिवर्स होना चाहिए, बैंक निफ्टी भी रिवर्स होना चाहिए, बट जस्ट जिस दिन ये रिवर्स होगा तो मेक श्योर यू गेट अ गुड अपटिक ऑन द अपर साइड, क्योंकि बजाज फाइनेंस इज सच अ स्टॉक विच इज इन्वेस्टर फ्रेंडली, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसमें SIP करते हैं, सो इट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रक्चर टू टेक इट ऑन इंट्राडे बेसिस इफ आर स्ट्रक्चर इज मेड। तो ये हम कीप पोस्टेड रहेंगे, अगर ग्रुप में भी अगर जब ये आता है तो ऑब्वियसली अलर्ट अगर आ जाएगा तो इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। सो द सेम वेज रिवर्सल हमें तभी ट्रैक करना है जब स्टॉक इज कंटिन्यूअसली इन अ डाउन ट्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी गिर गया है यहाँ से नीचे से, बट यही चीज अगर आप एक नोटिस करोगे कि ये
स्टॉक अगर जब ये ब्रेकआउट देता है तो देखो ये साइडवेज जोन है, अगर साइडवेज जोन के नीचे अगर मैंने एक ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर मैंने लाइन मार्क कर दी, तो जैसे मैंने बताया आपको ग्रीन बॉक्स के नीचे या ग्रीन बैंड के नीचे हमें सेल करना है, ग्रीन बॉक्स के ऊपर या ग्रीन बैंड के ऊपर बेसिकली रेड बैंड के ऊपर मुझे बाय करना है। ठीक है, अभी सेम वेज अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे जब ये स्टॉक टूटा था उस दिन पे अराउंड दिसंबर लास्ट दिस वीक बेसिकली, तो एक वन वे डाउन साइड आया, उसके बाद इट हैज गॉन फॉलो अप ऑन द डाउन साइड। सो दिस इज द रीजन व्हाई ब्रेकआउट में हमें इसके फेवर में अपोजिट फेवर में हमें ट्रेड करना है, एंड सिमिलर वेज जब ट्रेंड में एक बार पकड़ लिया स्टॉक तो उसके बाद हमें रिवर्सल देखना है। तो दिस इज प्रीटी मच क्लियर ऑन योर साइड। बहुत सारे चैट्स आए, जस्ट मैं एक चेकआउट डालता हूँ अगर कुछ क्वेरीज है ये स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अनु इज सेइंग सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करने पर ही ट्रेड लेना है। यस अनु, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज लाइक अ वॉल, तो अगर कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हिट हो रहा है, जैसे ये बजाज फाइनेंस है, वह एक बार हिट हुआ, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, और देखो फोर्थ टाइम इट हैज स्ट्रेट अवे गिवन मी अ डाउन साइड, तो यहाँ पे आपके बायर्स भी ट्रैप हो गए। तो बेसिकली जब टेस्ट वाला फॉर्मेट हम यूज करते हैं ना, तो इट इज इजियर टू ट्रेड बिकॉज आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा हो जाता है, प्लस आपकी जो रिस्क होती है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब आप एनवाई पैटर्न या कोई भी ट्रेड कर रहे हो, लाइक सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दिस वीक, अगर मैं ब्रेकआउट का कोई ट्रेड लेता हूं, तो लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेड था जहां पे रेड बॉक्स यहाँ पे उसने ब्रीच कर दिया था। ठीक है, सो दिस वाज माय रेड बॉक्स, सो रेड बॉक्स यहाँ पे ब्रीच हो गया। उसके बाद देखो इधर यू कैन एंटर इन द वेरी फर्स्ट कैंडल, तो जब आप अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर यू ट्रेड ओनली 20 क्वांटिटीज इन द वन वे सिनेरियो। क्योंकि क्या होता है कभी कभी यहाँ से उठ के यहाँ पे नीचे भी चले जा सकता है ये स्टॉक, या तो वन वे ऊपर भी चले जाएगा, तो एटलीस्ट अगर नीचे जाता है तो आपका रिस्क जो होगा वो 20 क्वांटिटी पे ही एसएल हो जाएगा। बट यही चीज जब आपकी रिवर्सल फॉर्मेट में, टेस्टिंग फॉर्मेट में चली जा रही है ऊपर के साइड पे, एंड विद ग्रीन डॉट्स, एज आई सेड ग्रीन डॉट्स आर बेसिकली व्हाट बाइंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली ओआई के बेसिस पे है, और जब ओपन इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्टअप हो रहा है तो ये ग्रीन डॉट्स हो गए। ये हम ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे फ्यू मिनट्स में व्हेन वी कम ऑन टू इंडेक्स बेसिकली। बट जब ये फॉर्मेट आपका बनेगा तो ऑब्वियसली योर स्टॉप लॉसेस विल बी द स्विंग लो, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, और उसके फेवर में जब आप जाएगा तो आप उस हिसाब से आप ट्रेड कर लो। बट जब ये रेड बॉक्स देखो, उसके पहले क्या मूवमेंट है, एक साइडवेज मूवमेंट है, और विच इज द रीजन व्हाई वी आर ट्रेडिंग इट फॉर ब्रेकआउट एंड नॉट फॉर रिवर्सल। रिवर्सल आप याद रखो, ध्यान रखो कि रिवर्सल तभी ट्रेड करना है जब मार्केट ट्रेंड में है, एक ही दिशा में 3 या 4 दिन से लगातार बढ़ते जा रहा है, फिर आप रेड बैंड देखो और उसके उधर सेल कर दो बेसिकली। At times dot change, yes we'll go through these questions as well जो हमने नोट डाउन किए, उसके अंदर कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, कल को कैसे पता करें। केतन कंफर्म कैंसिल को कैसे पता करें, आप इलेबोरेट करें आपके क्वेश्चंस, तो आप मैं इजियर आपको आंसर दे सकता हूँ। टू प्लीज शो स्टॉक्स टू फोकस, प्रवीण जी आपको स्टॉक्स टू फोकस में आपको अगर जो भी स्टॉक्स विद ग्रीन रेड बैंड देखने हैं, तो जो ट्रेंड में है बेसिकली स्टॉक्स, तो दोज विल बी आफ्टर मार्केट, और रिवर्सल में जाके आपको रिवर्सल में टिक। अभी जो आफ्टर मार्केट क्वेरी है इट अपडेट्स अराउंड 7 PM, सो जो भी आप ये लेवल्स देख रहे हो, टेक्निकल लेवल्स, ऑप्शन लेवल्स, उसका इन डिटेल जानकारी हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो आप अगर ये बल्ब आइकन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया है साइन, इस पे क्लिक करोगे तो यू विल बी गेटिंग क्वाइट डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारे मीनिंग दिए गए हैं कि वीकली रेजिस्टेंस क्या होता है, डेली रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यार सारे हमने एक शॉर्ट में दिए गए हैं, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो दीज आर लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ये नॉर्मल पिवट पॉइंट्स है नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो बेसिकली दीज आर डिराइव फ्रॉम डेटा पॉइंट्स फ्रॉम ओआई वॉल्यूम, ये सारे उससे ही ये प्लॉट किए गए हैं डेटा पॉइंट्स, और जो भी रेड ग्रीन बैंड्स है दे आर ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और बस आपको प्राइस एक्शन सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेड करना है इनमें। तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से आपको रिवर्सल पे टिक मार्क करना है, फिर आपको रिवर्सल वाले स्टॉक्स जो ज्यादा करके ट्रेंड में, एंड देन दे आर एट अ गुड जंक्चर टू ट्रेड। अभी एक देखो आप, और एक स्टॉक था जो मेरे मॉर्निंग फोकस में था, दैट वाज पीवीआर। नाउ पीवीआर आई वाज फोकसिंग व्हाई, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली ऑन द डाउन ट्रेंड, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे अगर डबल बॉटम कुछ बन जाता है तो लेटर हाफ आई कैन गो एंड ट्रेड, बट obviously it has not happened and it has gone down. So ऐसे जब दिन आते हैं जब कोई भी आपके ट्रेड फेवर में नहीं जा रहा है, तो मेक श्योर यू डोंट गो एंड ट्रेड
ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि यही दिन पे आपको आपकी पेशेंस जो है वो आपको कामनेस रखना है, और वी हैव टू कीप काम रिगार्डिंग आर ट्रेड्स, क्योंकि जब सेटअप पे आप ट्रेड करते हो तो वी हैव टू बी इनटू दैट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो ट्रेडिंग में तो ही यू कैन सर्वाइव दिस काइंड ऑफ जर्नी। तो ये हमेशा होने ही वाला है कि ऐसे एक मंथ में एक या एक आध हफ्ता या एक दो दिन, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड सिनेरियो है, ऑब्वियसली वॉल्यूम्स ड्राइड आउट है, प्लस कोविड का भी फियर थोड़ा बढ़ते जा रहा है। लेट्स सी, होपफुली कि ऐसा कुछ हो ना पाए कि कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन हो नहीं जाए, बट एजेंडा यही रहेगा कि बेसिकली हमें जो फॉर्मेट जो भी है ट्रेड फॉर्मेट वो फॉलो करना है रिगार्डलेस व्हाट द न्यूज इज, दैट इज द थिंग। सर रेड एंड ग्रीन बैंड पर भी मैक्सिमम टाइम अपोजिट चला जाता है। तो अपोजिट जैसे मैंने अनुज जी बताया कि आपको वही चेक करना है कि रिवर्सल पे अगर सस्टेन करता है तो ये अभी देखो मैंने प्रीमियम ग्रुप पे यहाँ पे हमने पोस्ट किया है कि बजाज फाइनेंस इफ इट कम्स अबाउ द डीएस एंड दिस थिंग, तो ये इफ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर ये होता है तो ही ट्रेड करना है, अगर नहीं होता है तो ट्रेड करना ही नहीं है। देखो लेवल्स आर देयर बट ऑल्सो वी नीड टू, सो लेवल्स इज नॉट द होरी ग्रेल, राइट। तो हमें लेवल्स के साथ अगर जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न या जब ब्रेकआउट पैटर्न हो, और ऑब्वियसली दी अलर्ट्स विल बी गिवन इन द ग्रुप व्हेन द स्ट्रक्चर इज मेड, तो बी लेस अश्योर कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली अलर्ट तो आने ही वाला है, बाय अबव हो गया, सेल बिलो हो गया, जैसे हमने लास्ट भी इसमें डाला था। अगर आप चेक करोगे तो आई डोंट नो लास्ट अलर्ट आई गेस इन्फी था जहाँ पे 15-17 पे बाय था। ओके, नाउ इन्फी स्ट्रक्चर वाज गिवन, सो एंड सो स्ट्रक्चर वाज गिवन कि रेड बॉक्स के ऊपर हमें ट्रेड करना है, सेम वेज जब रिवर्सल आएगा तभी हमें ट्रेड करे पे। अभी सेम वेज ये सारे अलर्ट्स आपको दिए जाएंगे ग्रुप में, और सेम वेज अगर कॉनकॉर, अभी ये जो कॉनकॉर अलर्ट था सेम वेज इट वाज पोस्टेड इन द ग्रुप एट आई गेस 20 दिसंबर का अलर्ट था, जहां पे हमने 745 को बाय अबाउ था, एंड सेम वेज एसएल था। अभी वो दिन क्या होता है कि कॉनकॉर गोज एंड एंड्स अप एट 750, एंड वी वर प्रीटी मच श्योर कि सेम वेज टीवीएस मोटर ने भी किया था कि जहाँ पे ऊपर जाके वो बंद हो गया, और टीवीएस मोटर आफ्टर रेड बैंड वाज टेकन आउट द नेक्स्ट डे इट एक्चुअली वर्क। तो ये चीज होने ही वाली है, क्योंकि अगर इनडिसिसिव मार्केट है, इनडिसिसिव मार्केट टाइमिंग है, तो दिस थिंग्स विल हैपन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सेम वेज एसबीआई था, तो ये सारे अलर्ट्स आपको विच स्ट्रक्चर मिलेंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो तो देन यू फॉलो द पैटर्न्स। अगर आप रिटेल क्लाइंट एज इन, अगर आप टाइमली अगर आप स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं हो ट्रेड लेने के लिए, तो मेक श्योर यू आर देयर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके ऊपर आप अपडेट लेते जाइए। उसमें हम बेसिकली सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, इट इज गिवन बाय सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप रौनक सर जी का वीडियो अगर आपने चेक किया होगा तो ऑब्वियसली इज द हेड ऑफ दिस थिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग इट द ट्रेड क्लू प्लेटफॉर्म। बट वही होगा कि आपको यू शुड बी रेस्ट अश्योर कि अगर आपको कोई अपडेट दिया जा रहा है कि अगर स्टॉप लॉस ये रखना है, तो स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली इट विल बी ऑन द क्लाइंट्स बिहाफ। अगर आप एसएल नहीं दे रहे हो तो इट ऑब्वियसली यू नीड टू गिव दी एसएल। तो सेम वेज जैसे हम कॉनकॉर डिस्कस कर रहे थे कि कॉनकॉर माइट गिव अस अ ब्रेकआउट सेम वेज द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अगर आप कॉनकॉर देख सकते हो तो कॉनकॉर वाज एक्चुअली वन वे ऑन द अपर साइड। तो ये चीज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम कि अपसाइड है, बट जब आपका सेटअप जिस दिन चलेगा तो ऑब्वियसली यू कैन सी रेड बॉक्स के आगे जब निकल जाता है तो a follow up move will happen because these sellers are getting trap। और अगर आप चेक करोगे कि ये जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर, ये एक साइडवेज स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि जब ब्रेकआउट होता है तो इट शुड गिव अस अ रेंज ब्रेकआउट सिनेरियो, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड प्लस इफ देर इज अ रेड बॉक्स एडजेसेंट टू इट, जब ये चीज निकलेगी तो ये अपसाइड अप मूव आनी ही है इसके अंदर। सो बी लेस अश्योर ऑन दैट रिगार्ड बेसिकली। और सेम वेज आज का स्ट्रक्चर जो था मेरे वॉच लिस्ट में भी आपको दिखाई देगा कि इंडस टावर था, बट इंडस टावर में क्या हो गया, यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर था क्या था, यहाँ पे जो रेड बॉक्स था, जब रेड बॉक्स अगर निकल जाता था मॉर्निंग आवर में तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि ये इधर तक पहुंच ही जाएगा आराम से, क्योंकि देखो यहाँ के बाद कोई लेवल ही नहीं है। वंस DRWS दैट इज डेली रेजिस्टेंस एंड वीकली सपोर्ट इज टेकन आउट अलोंग विद रेड बॉक्स, देन आई हैव 3 कंफर्मेशंस ऑन माय फेवर, इन माय फेवर। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो डे लो रहेगा, और स्विंग लो मेरा एसएल होगा। तो छोटा एसएल के साथ इवन इफ यू रन अप यू विल बी गेटिंग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इजीली। तो ये चीज आएगी। देखो structures will happen, we don't have to run behind the structures, तो structures will take place। जिस दिन आएंगे उस दिन ट्रेड करेंगे, नहीं आएंगे रेस्ट अश्योर बी काम। ऐसा तो है नहीं कि हमें रोज के रोज स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अभी देखो क्या होता है कि लोग गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, नेक्स्ट दिन गैप डाउन खुल रहा है, सेल करते हैं। अभी ये अगर स्लो स्लो जाएगा तो आपका थीटा डीके होने वाला है, तो ये चीज थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। नाउ कमिंग बैक टू इंडेक्स ट्रेडिंग, अगर इंडेक्स ट्रेडिंग जब हम करते हैं
तो वी आर गेटिंग टू सी दिस डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ग्रीन और रेड डॉट्स। अभी ग्रीन और रेड डॉट्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रीन डॉट्स बेसिकली बाइंग प्रेशर है, रेड डॉट्स बेसिकली सेलिंग प्रेशर है। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेरी होगा कि सर ग्रीन डॉट्स कभी कभी रेड हो जाते हैं, कभी कभी रेड का ग्रीन हो जाता है। तो एज आई सेड, एज आई बीन सेइंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू वेबिनार्स, कि जब भी आपको ग्रीन और रेड डॉट होते हैं, तो फिर से हम एक स्ट्रक्चर वाइज हम पैटर्न डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हमें ग्रीन और रेड डॉट्स ट्रेड करने हैं। तो जो नए क्लाइंट्स है, जो नए डेमो यूजर्स है, उनके लिए एक हो गया। और ग्रीन और रेड डॉट्स स्पेशली इट इज फॉर बैंक निफ्टी। और हम इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी चेन देखेंगे कि कैसे हमें उसको स्टडी करना है हमारे फेवर में बेसिकली। अभी समझो अगर ये ग्रीन डॉट्स है आपके and these are red dots, so we'll just give you a quick understanding of this thing. Yes, it will be available, the videos will be available, how long on or how many candles should sustain. ठीक है, हम queries थोड़े बाद में लेंगे 5-10 मिनट्स बाद, जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली देखो, जब भी ये ग्रीन डॉट्स आते हैं तो दिस इज व्हाट ओआई प्रेशर, बाइंग प्रेशर है, और ये सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, सो दिस इज सेलिंग प्रेशर। सो वेन एवर द स्टॉक, दैट इज जब आपका इंडेक्स अगर समझो फॉल होते होते आ रहा है और बाद में एक ग्रीन डॉट्स पे बनना स्टार्ट हो गया, सो डोंट थिंक लाइक दैट कि जैसे ही गिर गया सर ग्रीन डॉट्स आ गया मैंने बाय कर लिया। तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग। सो एज आई सेड अर्लियर ऑन एज वेल, ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं ये अराउंड 50 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए आपके इसके अंदर सिस्टम में हो गए। तो आप कोई भी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, तो दिस ग्रीन डॉट्स आर ओनली फॉर अराउंड से देखो 9:15 से लेके अराउंड 10:10:05 तक, मीन्स अराउंड 45 to 50 मिनट्स आर देयर। एंड इन दैट ऑल्सो इफ द इंडेक्स या इफ द प्राइस मेक्स अ बॉक्स काइंड ऑफ फॉर्मेट, जैसे बॉक्स काइंड ऑफ फॉर्मेट बोला जाए तो एक समझो ये बॉक्स है, अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाए आपका ग्रीन डॉट्स पे, एक सस्टेन कर रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर एटलीस्ट 30 टू एटलीस्ट 45 मिनट्स या 40 मिनट्स जो भी है, पर एक साइजेबल टाइम के लिए आपको सस्टेन होना चाहिए, मतलब साइडवाइज जाना चाहिए। तो एक बॉक्स बन गया आपका ग्रीन डॉट्स के ऊपर, अगर मुझे बाय करना है, समझो मुझे बाय करना है, और उसके बाद जब ये कैंडल इसके ऊपर निकलेगी यहाँ पे, तो जब भी एक कैंडल यहाँ पे बाहर निकलेगी, मतलब क्या हो गया, आपका रेंज ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट्स आर व्हाट, ऑप्शन बायर्स है हमारे पास। ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड टेक योर कॉल पुट ऑप्शन राइट, आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपको थीटा डी के आपके फेवर में, तो भले ये साइडवेज रहा तो भी यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉफिट। बट दोज हु आर ऑप्शन बाइंग, डोंट ट्राई टू गो इन द साइडवेज जोन, क्योंकि अगर आप साइडवेज जोन में अगर आप ट्रेड लोगे तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। तो जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तब जाके आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी बिलो द ग्रीन डॉट्स। तो ये एक आप रेस्ट अश्योर रहो। अभी ग्रीन का रेड डॉट्स कब होता है, जब समझो अगर बहुत टाइम पीरियड के लिए अगर समझो ये जो प्राइजेस है, इफ इट स्टार्ट्स रिमेनिंग ऑन वन वे ऑन दी वन साइड, और अगर समझो नीचे जाके एक 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाता है। अभी बहुत सारे क्वेरीज थे सर, यस्टरडे ग्रीन का रेड हो गया था और यस्टरडे बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ गई थी। तो हम कुछ यस्टरडे के ही चार्ट्स देखेंगे, आई गेस 22 दिसंबर, राइट। सो विल चेक बैंक निफ्टी चार्ट्स ऑफ 20 दिसंबर एंड दिस थिंग। सो एक आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि क्या देखना है इसमें। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। सुबह नो डाउट देयर वर रेड डॉट्स, बट शुड वी ट्रेड? नो, बिकॉज एक वी शेप रिकवरी ट्रेड करना ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर क्लाइंट्स, एटलीस्ट जो भी एक ये है। अभी ये चीज क्या होता है, नीचे गिरता है और एक साइडवेज जंक्चर एक बन गया, राइट। सो दिस इज व्हाट अ बॉक्स फॉर्मेट विच इज बेन। अभी ये ऑब्वियसली 5 मिनट का है, तो आप बॉक्स फॉर्मेट 3 मिनट में देख सकते हो, 5 मिनट में देख सकते हो, नॉट एन इशू। बट एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम या रेंज बैंड काइंड ऑफ फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद भी अगर आप ग्रीन डॉट्स के अगर बाकी लेवल्स के साथ क्लब इन करते हो, कि जैसे एक मैक्स पुट ओआई लेवल हो गया, तो हमारे पास दो लेवल है, एक मैक्स पुट ओआई लेवल है और एक मैक्स कॉल ओआई लेवल है। सो दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू वन डे प्रायर इटसेल्फ। तो मैक्स पुट ओआई लेवल इज बेसिकली पुट राइटिंग का जोन होता है, और मैक्स कॉल ओआई इज बेसिकली कॉल राइटिंग जोन। सो कॉल राइटर्स जहाँ पे ज्यादा है वहां पे हम सेल करते हैं यूजली, मतलब वी आर बेरिश ऑन द मार्केट एट कॉल राइटिंग जोन, और जहाँ पे पुट राइटिंग है वहां पे वी आर what bullish on the market, that is we think that writers think that prices will go up, sure। तो ये ग्रीन डॉट्स जब आप देख रहे हो कि पुट राइटिंग जोन के आसपास ही बने पड़े हैं, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो।
तो इधर इट कैन बी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या डब्ल्यू पैटर्न में अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक होता है तो भी इट इज फाइन इनफ, या डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट तो भी फाइन इनफ। तो एक रेंज बनाना बहुत नेसेसरी है, तो ही आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सेम वेज आपका अगर देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड डॉट्स तो आ गए, बट एक वी शेप, तो यहाँ पे कुछ ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ना डबल डबल बॉटम जैसा पैटर्न है, तो यू नीड टू अवॉइड सच स्टॉक्स। तो भले रेड डॉट्स बने तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर रेड डॉट्स पे मैं ट्रेड करूंगा, हर ग्रीन डॉट्स पे मैं ट्रेड करूंगा, बट एजेंडा यही होना चाहिए हमारा कि जब भी आएगा उधर सस्टेन करेगा, देन वी आर रेस्ट अश्योर्ड दैट वी विल बी ट्रेडिंग। ये आई गेस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ये चीज, कि जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया या उस हिसाब से, अभी देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पे रेड डॉट्स है एट डेली रेजिस्टेंस। ये 19 दिसंबर का बैंक निफ्टी था, और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो अपकमिंग जो लेवल होगा वो आपका टारगेट जोन होगा बेसिकली। तो इफ यस्टरडे क्लोज विल बी योर अपकमिंग लेवल, दैट विल बी योर टारगेट जोन। सो रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स अलोंग विथ योर एग्जीक्यूशन पैटर्न इज वेरी नेसेसरी। तो ये चीज बहुत नेसेसरी है कि आपके पास जब भी आप ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स यू नीड टू डू योर ईओडी एनालिसिस। नाउ ईओडी एनालिसिस Nifty Bank Nifty clip also we are sharing it from the last few days, and this will be coming on regular basis। तो ये regular basis पे आपको वीडियो शेयर किए जाएंगे हमारे एंड से, क्या एनालिटिकल वीडियो है, प्लस हम स्टॉक्स की एनालिटिकल वीडियोस भी बना के शेयर करेंगे ऑन ईओडी एनालिसिस। प्लस यू एज अ ट्रेडर यू नीड टू नो व्हाट इज द एग्जीक्यूशन पैटर्न। तो एग्जीक्यूशन पैटर्न जैसे मैंने आपको क्लियर कट बताया, रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स हो गए, जब हमें बाय कब करना है, जब रिवर्सल होता है तब ट्रेंड में होता है तो उसके टाइम पे हम रेड बैंड पे सेल करते हैं। सेम वेज जब कंसोलिडेशन में तब हमें ब्रेकआउट के लिए ट्रेडिंग देखने हैं। तो सेम वेज हम ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स हम निफ्टी बैंक निफ्टी में चेक करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जब ग्रीन और रेड डॉट्स बनेंगे तभी हमें ट्रेड करना है, बट उसके ऊपर भी जब एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स उस पर सस्टेन करेगा तभी जाके हमें उन्हें ज्यादा करके इंपॉर्टेंस देनी है। अभी जैसे यहाँ पे देखो डेली रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे मेरा अगर एसएल भी हो जाता है, समझो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा ये। तो make sure you also give the stop loss। it's not like stop loss is not a, so stop loss is actually a part of the game। अगर आप हमारा जो लास्ट ये देखोगे कि आप एक्यूरेसी पेज देखोगे तो उसमें स्टॉप लॉसेस भी हुए हैं, उसमें टारगेट्स भी हिट हुए हैं। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली योर स्टॉप लॉसेस विल बी हिट। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस देना है वहां पे स्टॉप लॉस देना बहुत जरूरी है, जहाँ पे टारगेट्स लेना है वहां पे आपके टारगेट्स अच्छे खासे आएंगे जब भी मार्केट ट्रेंड होगा। तो वही हमें एक चेक पे रखना है। तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चीज हमने पूरी आपको अपडेट दी गई है। तो आप अगर बल्ब आइकन यहाँ पे ओपन करोगे आपके ट्रेड क्लू आईडी में, तो आपको सारे हमारे लास्ट पोजिशनल अलर्ट्स हो गए, लास्ट इंट्राडे के स्टॉक्स टू अलर्ट्स हो गए, या जो हम प्री मार्केट बेसिस पे हम जो स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं ब्रेकआउट, जैसे बाय अबव हो गया, सेल बिलो हो गया, ये सारे आपको हमारे टर्मिनल पे मिलेंगे। तो बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी अलर्ट्स है ऑब्वियसली इट वोंट बी हैविंग 100% एक्यूरेसी, होगी नहीं। तो लास्ट फ्रॉम 2021 वी हैव अपडेटेड आवर ट्रेड शीट कि कहाँ पे आपको एंट्री था, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, एंड सो कहाँ पे। अभी ये 15 दिसंबर तक की अपडेट है, ऑब्वियसली नेक्स्ट अपडेट इट विल बी डन। बट यही चीज है कि आप जब भी देखोगे कि स्टॉप लॉस जहाँ पे जा रहे हैं वो स्मॉल स्टॉप लॉस जाएगी या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा, तो जब भी आपको ट्रेल करना है, क्या करना है वो आपको ग्रुप पे श्योरली अपडेट किया जाएगा। ट्रेल कहाँ पे करना है आपको, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का क्या कंसेप्ट है। सो दिस इज एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रेडिंग कंसेप्ट, राइट। तो जहाँ पे आपका रेड बॉक्स जब ब्रीच हो जाएगा यहाँ पे, सो एक वाई पैटर्न में सेम वेज आपको ट्रेड करना है। ग्रीन बॉक्स यहाँ पे ब्रीच हो गया, सेम वेज यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड करना है। तो ऑब्वियसली योर एंट्री प्राइस विल बी व्हाट, इनिशिएट योर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, यहाँ पे आप इधर एसएल रख सकते हो या यहाँ पे एसएल रख सकते हो, अगर आपको बड़ा एसएल देना है तो उस हिसाब से। तो वो चीज आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। सो लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग, और कुछ हम केसेस भी देखते हैं लास्ट फ्यू वीक्स के। जैसे अभी निफ्टी 19 दिसंबर का जो हमने केस देखा, सेम वेज यहाँ पे आपका अगर स्टॉप आउट हो जाएगा, अभी ये चीज आपको अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आपका स्टॉप आउट होना ही चाहिए उसके अंदर। अगर आप नहीं करोगे तो देखो फेवर में अपोजिट साइड में भी मूव हो जाएगा आपका ये। अभी सेम वेज 21 दिसंबर जो आपका ये था, इसमें अभी यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड ले लिया था ग्रीन बैंड के यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ग्रीन बैंड के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो व्हाट, श्योर शॉट नो, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए था और फिर यहाँ पे रेंज बना के वी कैन प्लान आउट फॉर अ ट्रेड। अभी सेम वेज आप अगर मॉर्निंग ट्रेडर हो, जो क्विक इसमें ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे देखो आपका रेड डॉट्स जो था वो डेली रेजिस्टेंस। सो ट्राई टू क्लब दैट कि जो रेड और ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं, जो
ओआई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल या एक मेजर सपोर्ट जोन पे बिल्टअप हो रहा है, नॉट नॉट लाइक कहाँ पे भी। तो आज का अगर आप सिनेरियो देखोगे, आज का अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी चेक करूंगा तो ग्रीन डॉट्स आर कमिंग, बट सी ग्रीन डॉट्स आर नॉट एट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सो इफ आई वांट टू चेक टुडेज ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स, लेट्स सी, I will add up the option OI levels and the technical levels. तो अभी जो ग्रीन डॉट्स आए हैं हमारे मार्केट में, बेसिकली देखो यहाँ पे नो मैन्स लैंड में है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो कंफर्मेशन होती है ट्रेड की, ऑब्वियसली इट हैज मूव्ड स्लाइट अप, बट जो ट्रेड कंफर्मेशन होती है इट इज नॉट 100%। जब ग्रीन डॉट्स अलोंग विथ सर्टन थिंग्स लाइक जैसे अभी रेड डॉट्स है और एक लेवल के साथ है वो रेड डॉट्स, एंड देन सी देयर वाज अ काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन, देन इट हैज गॉन डाउन, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस ऑल बिल्ड अप करेगी। बट ग्रीन डॉट्स इन नो मैन्स लैंड मतलब एट नो लेवल्स, इट विल ऑब्वियसली बी ट्रिकियर टू ट्रेड रादर देन यू कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ ट्रेड ऑन इट। सेम वेज अगर बैंक निफ्टी भी चेक करोगे तो सिमिलर वे सुबह का ग्रीन डॉट्स वर एट डीएस और समथिंग, तो एक जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है आगे जाके। सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी बेसिकली। और उस हिसाब से अभी जब ग्रीन डॉट्स आएंगे तो मेक श्योर इट इज नियर टू सम रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल्स। और जो लोग पूछ रहे कि सर बैंक निफ्टी रिवर्सल करेगा, तो बैंक निफ्टी विल ओनली रिवर्स इफ इट कम्स अबव 42,000, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे के साइड पे इट इज काइंड ऑफ डाउन साइड ओपन फॉर बैंक निफ्टी राइट नाउ। एज ऑफ नाउ इफ यू कैन सी कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है, एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी ये गैप जोन है, तो एटलीस्ट इट कैन रीच समवेयर अराउंड 41,630 और सो। और जब यहाँ पे कुछ अगर ग्रीन डॉट्स बनते हैं, माइट भी आज नहीं जाया गया तो भी चलेगा, मंडे जाएगा तो भी चलेगा, बट मेक श्योर यू कैन गेट अ गुड रिवर्सल ट्रेड फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि ऑलरेडी द इंडेक्स इज आउट हाउ मेनी 3-4 डेज से गिर रहा है, तो ऑब्वियसली एक रिस्पाइट तो आना ही है कहाँ ना कहाँ। बट I am thinking of that 41,600 wala zone, which is a gap zone, prior gap zone will act as a good support thing. Obviously, यहाँ पे अगर green dots मिल जाते हैं तो it will obviously give us a good uptick on the upper side. सो ऐसे आपको ये जो ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स आपको क्लब करने, सेम वेज आपको एक और एक फीचर है जिससे आपकी ट्रेड कंफर्मेशन और बढ़ जाएगी, जो है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। सो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस जब मैं क्लिक करता हूँ, इट इज ओनली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी ये चीज हमें कैसे रीड करना है, बेसिकली यहाँ पे फॉर ओटीएम लिखा है, मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स है बेसिकली हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। और सेम वेज यहाँ पे जो रेड बार्स दिख रहे हैं और ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, इसमें मुझे बस यही चेक करना है कि कहाँ पे सबसे बड़ा रेड बार है और कहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन बार है। तो ये चीज हमारी हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन होगी और हाईएस्ट सपोर्ट जोन होगी, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 9:30 से लेके 1:57। तो 9:30 मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद हमें ओआई चेक करना है। इन द मॉर्निंग फर्स्ट 30 मिनट्स ओआई चेक करके फायदा है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है तभी। तो मेन आपका ओआई जो डेटा एनालिटिक्स होती है वो आफ्टरनून सेशन के लिए है या मिड सेशन के लिए, जहाँ पे आपको एक बार सपोर्ट बिल्टअप हो गया या रेजिस्टेंस बिल्टअप हो गया तो और आपको कॉन्फिडेंशियल ये चीज मिलेगी। तो आज का देख सकते हैं कि अभी का करंट टाइम का आपका जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है दैट इज 42,000। तो 42,000 पे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है। तो रेड जोन बेसिकली रेजिस्टेंस है, ग्रीन जोन बेसिकली सपोर्ट है। तो ये चीज आपको एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड हो जाएगी कि क्या कौन सी थियरीज आपको चेक करनी है, ठीक है। Wait a second, I'll add some participants. They are in the waiting room. यस, सो बेसिकली देखो, जब भी आप ये चीज करोगे कि आप ये चीज देखना है और एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन देखना है, और इसी में आपको अगर कोई ग्रीन डॉट्स या रेड डॉट्स मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और प्लस आपको और एक चेक करना है कि जब भी लास्ट 15 मिनट्स में क्या बता रहा है। अभी देखो लास्ट 15 मिनट में स्टोरी क्या बता रही है लाइव हुआ है की। सो दिस इज लाइव ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 41,800 पे रेजिस्टेंस बिल्टअप हो रहा है, और माइनस मतलब रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस हाई है, बट करंटली 41,800 इज अ गुड रेजिस्टेंस। तो अभी अगर यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ भी जाते तो भी आई वोंट बी लुकिंग टू बाय। क्यों? क्योंकि अगर 41,800 रेजिस्टेंस पे है तो ये फिर से यहाँ से जाके फिर से ये नीचे ही गिरेगा। और देखो नीचे के इतने ज्यादा मेजर सपोर्ट जोन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि 41,600 ही आगे जाके आपको सपोर्ट एक अच्छा मिल सकता है गोइंग अहेड, अगर ये फ्री फॉल हो जाता है तो हमें जब भी आप इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखोगे, चलो अगर आप मुझे निफ्टी का देखना है, विल जस्ट डिसअपियर ऑल द लेवल्स एंड जस्ट विल फोकस ऑन दी ग्रीन डॉट्स एंड दी ऑप्शन ओआई एनालिटिक्स। यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, ग्रीन डॉट्स आए हुए हैं निफ्टी में, ठीक है। नाउ शुड वी ट्रेड दिस ग्रीन डॉट्स? अभी मुझे एक और चेक करना रहेगा। मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि ग्रीन डॉट्स आ गए, उसके बाद मुझे चेक करना होगा कि क्या वहां पे टेक्निकल लेवल या ऑप्शन लेवल है क्या। तो लेट्स सी इफ देयर इज एनी टेक्निकल और ऑप्शन लेवल्स ऑन द चार्ट।
तो मैं टेक्निकल लेवल्स और ऑप्शन लेवल जब ऐड करता हूँ तो देर इज नो टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल, सो देर इज काइंड ऑफ अ रिस्कियर ट्रेड विच कैन हैपन ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे और कुछ सपोर्ट में नहीं है, सिर्फ ग्रीन डॉट्स है, मतलब यहाँ पे ओआई तो बिल्टअप है। नेक्स्ट हम कंफर्मेशन देखेंगे, थर्ड कंफर्मेशन रहेगा हमारा कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। अभी इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस मुझे बता रहा है कि 18,100 18,000 एक बड़े रेजिस्टेंस जोन्स है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बड़े रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के फेवर में देखो बहुत कम है, मतलब सपोर्ट उतना खास है नहीं, थोड़ा बहुत 17,800 पे माइट भी बढ़ सकता है, बट अभी तक तो फिलहाल है नहीं। अभी ये स्टोरी, सेम स्टोरी वी नीड टू चेक ऑन व्हाट लास्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी लास्ट 15 मिनट्स में क्या बता रहा है आपका लाइव ओपन इंटरेस्ट, सेम दिखा रहा है कि नो मेजर रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंट एट 18,000 17,900 ये सारे लेवल्स, और सपोर्ट आप देखोगे माइनस में जा रहे हैं, माइनस में मतलब इट इज डिक्रीजिंग, सो चांसेस ऑफ मोर डाउनसाइड इज स्टिल देयर। सो विल यू ट्रेड दिस ग्रीन डॉट्स? बेसिकली नो। तो जब भी देखो आप ग्रीन डॉट से ट्रेड करोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सस्टेनिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे नीचे उसको फेवर में जाने की बहुत बड़ी चांसेस है। तो मुझे ये तीन ही स्टेप देखने, तो मेरा स्टेप 1 यही हो जाएगा कि फर्स्ट चेक द ग्रीन डॉट्स, जो भी डॉट्स आए कलर है, सपोज इन दिस सिनेरियो चेक द ग्रीन डॉट्स, देन वी नीड टू चेक whether the green dots have appeared at any resistance या any support levels, मतलब ये green dots अगर कोई लेवल के साथ है क्या। उसके बाद आपको चेक करना है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में हाईएस्ट रेड बार और हाईएस्ट ग्रीन बार, तो ये रेड और ग्रीन आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओपन इंटरेस्ट। और जब आपके तीनों फेवर में आएगा, अभी तीनों फेवर में कब आएंगे आपके, समझो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स भी है, ग्रीन डॉट्स आर एट डेली सपोर्ट, सेम वेज आपकी इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी बता रहा है अच्छा सपोर्ट है, तब ये जब तीन चीज आपके फेवर में जाएगी तभी ही वो इंडेक्स प्रॉपरली आपके हिसाब से आपके मूव हो जाएगा, आपके एनालिटिकल हिसाब से। सो बेसिकली दैट टाइम ओनली द इंडेक्स विल परफॉर्म। नाउ लेट्स सी इन द लास्ट वीक वी हैड वन निफ्टी which had actually given one good trade. Now see year over year it was a continuous fall. यहाँ पे अगर वीकली सपोर्ट पे देखोगे तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बन गया, बट क्या ये एक बॉक्स के फॉर्मेट में है, राइट। इट वाज अ रेंज बाउंड थिंग। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन जाता है, यहाँ का भी आप एसएल रखोगे, यहाँ पे भी आप ट्रेड करोगे तो भी इट इज वेल इनफ। ये चीज भी आपको एक्सपायरी डे पे योर प्रीमियम विल जस्ट गो लाइक हेवायर, बिकॉज क्योंकि आप थोड़ा सा भी मूव होता है आपके फेवर में प्रीमियम, एंड ऑब्वियसली गो फॉर एट द मनी स्ट्राइक्स जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वो चीज फटाफट मूव होगी। अभी आप जब बेसिक क्लाइंट क्या करता है कि फार ओटीएम जाके ट्रेड करता है, और फार ओटीएम में प्रीमियम उतने जल्दी मूव नहीं होगे, रादर देन एट द मनी। ऑब्वियसली रिस्क इज देयर, बट रिस्क जब आपकी कैलकुलेटिव रिस्क हो जाएगी तभी ऑब्वियसली इट विल गिव यू गुड रिस्क रिवॉर्ड। बट जैसे मैंने बताया, आप ग्रीन डॉट्स चेक करो, फिर उसके साथ देखो कि ग्रीन डॉट्स आर एट एनी लेवल, तो जब लेवल पे होता है तो आपको एक डबल कंफर्मेशन होती है कि ये ग्रीन डॉट्स काम करने के और ज्यादा चांसेस है बेसिकली। और उस फेवर में अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो आप नीचे के कॉल बेचोगे, राइट, सॉरी पुट बेचोगे, तो पुट बेसिकली आप 1850 के बेच दिए, 18,050 के, और कल अगर एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली एक्सपायरी के दिन पुट या जब कॉल राइट करते तो जीरो तक रुक सकते हैं। तो उस हिसाब से ये चीज जीरो भी हो गई कि हमने खुद ये चीज ट्रेड की थी फॉर ऑप्शन सेलिंग बेसिस, और उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है इसमें। So I hope this doubt is cleared regarding green and red dots, और green और red dots के कलर्स चेंज हो जाएंगे, इट इज नॉट अ बिग डील। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट कर रहे हो, समझो अगर इधर स्ट्रक्चर ये बन ही नहीं जाता था और आप इधर ट्रेड मार देते थे, तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज नॉट इन द मेकिंग, क्योंकि अगर डबल बॉटम हो गया या रेंज ब्रेकआउट, दो ही चीजें आपको, डबल बॉटम या डबल टॉप सेलिंग के लिए, और रेंज ब्रेकआउट फॉर बेसिकली द बाइंग एंड सेलिंग सिनेरियोस। तो ये चीज आपको बस एक क्लैरिटी दे देगी कि कैसे हमें ट्रेड करना है रेड और ग्रीन डॉट्स। कुछ क्वेश्चंस लेते हमें आया, निफ्टी डे टाइम फ्रेम शुड कैंडल नॉट शोइंग इन, सो डे टाइम फ्रेम कैंडल वोंट बी देयर, क्योंकि मेजरली हमारा जो चार्ट्स है, आवर चार्ट्स आर मेजरली ऑन इंट्राडे बेसिस, एंड व्हिच इज द रीजन व्हाई वी आर गिविंग लाइव टिक्स ऑन इंट्राडे, सो डे चार्ट वोंट बी अवेलेबल ऑन लाइव। प्लीज शो दिस इन लाइव मार्केट। सो लाइव मार्केट हमें चेक करना है, तो एज आई सेड इन द लाइव मार्केट, सपोज आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन द लाइव मार्केट ऑन निफ्टी 50, ओके। अभी यहाँ पे जब आप देखोगे तो ग्रीन बैंड बने हैं, ग्रीन डॉट्स बने, ठीक है। नाउ दिस इज वी शेप रिकवरी इन ग्रीन डॉट्स। अभी ये तो मुझे ट्रेड लेना है नहीं, अभी यही चीज अगर यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में बन जाएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे ट्रेड करना है, और उसके भी फेवर में जब भी आपको रेंज ब्रेकआउट में जाएगा। अभी ये जो ग्रीन डॉट, जैसे मैंने 3 स्टेप्स आपको, एक 3 स्टेप्स मैंने दिए, तो आपकी जो स्टेप 1 है बेसिकली
check if green dots are at, check the dots if they are at what, एनी सपोर्ट और जोन, जो भी रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन है उधर है कि नहीं, तो चेक डॉट्स इफ दे आर एट एनी ट्रेड क्लू लेवल। जैसे मैंने प्रायर एग्जांपल बताया कि वीकली सपोर्ट हो जाता है या मंथली सपोर्ट हो जाता है या वीकली रेजिस्टेंस मंथली रेजिस्टेंस, उस हिसाब से अभी आज के डॉट्स क्या ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, अभी देखो सुबह जो डॉट्स थे इट वाज एट अ सम और दी अदर सपोर्ट लेवल, राइट, एक कोई लेवल पे थे। अगर ये डॉट सपोर्ट या इस पे नहीं है तो कंफर्मेशन हमारे पास जब 2-3 कंफर्मेशन आते तो ही ट्रेड करने। सेम वेज स्टेप 2 इज व्हाट, कि चेक वेदर दी इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में कौन सा हेवी है। अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हो और अगर समझो ऊपर सारे रेड बैंड्स बने पड़े हैं तो आप क्या बाय करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, क्योंकि फिर से ऊपर जाएगा फिर सेलिंग आ जाएगी। और आप ऑप्शन बाइंग जब करते हो तो आपके फेवर में फटाफट मूव होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्राइजेस फटाफट आपके फेवर में नहीं मूव हो जाएंगे ब्रेकआउट के दरम्यान, नहीं तो आपका थीटा डीके स्टार्ट हो जाएगा और आपको नेगेटिव। सो भले इवन इफ द प्राइसेस गो अप स्लोली, it won't be profitable at your end because of theta decay. Obviously, for an option buyer or for option sellers, you can directly go and sell the call of put options over here, and obviously you can get a good risk reward in that favor. So obviously that is another story. But for option buyers, obviously you will be needing a range breakout format for it. Do we have this session on weekends? Yes, we have a Q&A session on weekend, but in the live market it is necessary because then only I can show you the intraday option analytic tool jisme you get the live data. Also many clients have that demo users are not getting live ticks and all, so at least they will be able to see that how the paid IDs work, because आप देख सकते हो यहाँ पे live prices चल रही है आपकी as per the market and उस हिसाब से आपके trades generate हो रहे हैं, ठीक है। And the mobile app is obviously not available. It is a web login. You can directly go and take the use the website for the login. जब आप login करोगे यहाँ पे तो आपको बस आपकी credential, user ID, password डालनी है and you have to just click on the sign in button. Make a mobile app. Let's see, going ahead we'll plan for it, but currently you can use it on mobile on Google Chrome. अगर आप iOS यूजर हो तो भी आप Google Chrome में ही ट्राई कीजिए, क्योंकि माइट भी सफारी पे कुछ सफारी ब्राउजर पे कुछ दिक्कतें आती है लोगों को, बट Google Chrome is pretty much decent enough to use. Is this data available for all stocks too? The option OI analytics data is only available for index and Nifty and Bank Nifty, क्योंकि stock options में obviously there is less liquidity and risk is also there, so giving it to the retail client is not very much advisable because stock options बहुत jittery होते हैं, वॉल्यूम लिक्विडिटी कम होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मेजरली ट्रेडेड इंडेक्सेस है उसमें हमने ये चीज हमने प्रोवाइड की गई है। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। देखो स्टॉप लॉस बड़ा कब होगा, तो बेसिक जब भी आप ट्रेड करते हो तो मेक श्योर यू ट्रेड एज पर टू थिंग्स, इधर फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड या फिक्स ट्रेड वैल्यू। ये दो चीज पे जब आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कभी आपको बड़ा नहीं लगेगा। जब आप फिक्स रिस्क पर ट्रेड से कर रहे हो, जैसे आपका अगर आपने अगर पोजीशन साइज प्रॉपरली किया है तो इट वोंट बी एन इशू एट आवर एंड। तो कितना भी आप बड़ा स्टॉप लॉस हो, बड़ा स्टॉप होगा तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, छोटा स्टॉप लॉस होगा तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। बस अगर आप ट्रेड वैल्यू फिक्स रख रहे हो तो मेक श्योर यू कीप 1% रिस्क ऑफ योर ट्रेड वैल्यू। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। नहीं तो कितना भी आपको सेटअप्स, कितने भी आपको इंडिकेशंस हो जाए तो वो आपके कुछ इतने फेवर में नहीं जाएंगे, तो वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। So is this video recorded available? Yes, the recordings will be available on our YouTube channel. You can later on in the evening, you can go through it once again. Even if you have any queries regarding the session or any queries regarding TradeClue, you can connect with our support number. The support number is mentioned over here. You can WhatsApp your query over here and directly get connected with us. Same ways, you can also mail us if any queries are there. We'll get back to you. So feedback team will get back to you as per their convenience basically, and it will be on urgent basis. Obviously how long or how many candles should sustain, so Arjun basically it should be around 40 minutes या 30 minutes का एक साइडवेज मूवमेंट होना चाहिए, डबल बॉटम हो या सस्टेनिंग का हो। तो जब 30-40 मिनट जब एक लाइन में सस्टेन करा है तो उसके बाद आप देखो कि वहां पे कुछ बाकी फीचर्स है कि नहीं। I'll just add up some clients and I'll continue with this. Yeah, so more queries if you have, you can keep posted, so we'll just take up
the queries for 5-10 minutes and we'll discuss another thing. बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव कर सकता है 41,800. अभी तो देखो जैसे 41,600 मैंने आपको बताया कि ओपन रनवे है उसके लिए, तो बेसिकली उसके बाद ही अगर गैप जोन में अगर आपको ग्रीन डॉट्स वगैरह मिल गए तो ही इट विल बी बेनिफिशियल टू ट्रेड बैंक निफ्टी, बिकॉज एज ऑफ नाउ ड्यू टू दी नेगेटिव सिनेरियोज रनिंग इन द मार्केट ड्यू टू कोविड फियर और ये सब के कारण, और प्लस वैकेशन पीरियड है तो वो ये सब भी मेजर एफ आई आर नॉट देयर अभी. अगर नेक्स्ट लेवल देखोगे ट्रेडक्लू पे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल्स आपको फ्राइडे के बाद मंडे के लेवल्स कल ही मिलेंगे, बट बेसिकली एक नेकेड आई से भी आप देख सकते हो कि ये गैप जोन है, तो यहाँ पे गैप जोन के इधर आके अगर ग्रीन डॉट्स मिल जाते हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर दी नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑल्सो. आज रिवर्सल आना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अपसाइड पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी बिल्टअप हो रहे हैं. सर रेड और ग्रीन पर भी मैक्सिमम टाइम अपोजिट चला जाता है. आई गेस दिस थिंग इज क्लैरिफाइड अनु. Bhavna, I guess it is clear that when to trade. I have just given you steps. Ki step 1, check the green dots, whether these green dots are at any multiple support levels or resistance levels. उसके बाद try to check the intraday option analysis. सबसे highest green bar और red bar उसमें check करो और उसके बाद आपका व्यू बनाओ. समझो अगर ग्रीन डॉट्स है और अगर ऊपर ज्यादा रेड बार्स बन रहे हैं तो इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जल्दी आ जाएगा, तो इट कैन बी ट्रेड टेकन एज अ स्कैल्प ट्रेड रादर देन एज अ good momentum trade. So that will be the case basically. Does buy and sell zone changes as per 5:15? नहीं विश्वजीत जी, buy sell zones won't be changing as per 5:15 30 minutes. It will remain as constant, but if you are intraday trading, make sure you check the structures on 5 or 3 minutes. जहाँ पे भी आप अगर obviously pro trader ho to they can obviously take on 1 minute or so, but 5 minute is pretty much fine enough. या 3 minutes पे consolidation बनते जा रहा है for 30 minutes or so, then you can go on for a breakout trade. आई गेस संकेत शेटकर, इट इज प्रीटी मच क्लियर आपको लाइव ओआई के बेसिस पे. तो लाइव ओआई आपको बस यही देखना है कि कहाँ पे रेड सबसे बड़ा रेड बार है, कहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन बार है, और फिर आपको चेक करना है कि लास्ट 15 मिनट पे क्या ओआई की स्टोरी बता रही है. अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे, 41,800 इज द हाईएस्ट रेड बार. अगर अगर भी इसको ऊपर जाना है तो 48,800 के ऊपर ऐसे, मतलब बेसिकली वो लेवल के ऊपर जाएगा तो ही ये अपसाइड जा सकता है. नेक्स्ट लेवल विल बी 42,000, बट यहाँ पे डाउन साइड एक छोटा बिल्टअप होते जा रहा है 41,700 पे. बट यही चीज आपको ग्रीन और रेड डॉट्स के साथ वो क्लब करनी है और फिर आपको वो ट्रेड करनी है बेसिकली. विक्रमजीत जी, दी चार्ट्स पे जो लेवल्स आ रहे हैं, डेली सपोर्ट, डीएटीआर एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके हम विल ट्राई टू मेक श्योर कि और थोड़ा डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक डॉक्यूमेंट में सारे मीनिंग्स उसके दिए गए, बट विल ट्राई टू मोर इलैबोरेट ऑन इट एंड विल ट्राई टू अपडेट दी डॉक्यूमेंट. ओके, so I know you are a premium subscriber of us, good to know it, but we'll try to upload a newer document. It is currently in the making, so at least we are trying to collect most of the queries which clients are facing in the last few Q&A sessions. And Q&A sessions जो भी नए डेमो यूजर्स है वो डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं. दे आर कंडक्टेड आफ्टर द मार्केट बाय आवर ट्रेडर पीयूष, so he takes the session and he will be taking up on 1-to-1 basis जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो आप क्लेरिफाई कर सकते हो उनके साथ कि भले आपको क्या पेमेंट की कुछ क्वेरी है या कुछ जो भी आपको ट्रेडिंग की क्वेरी है वो सब आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो. तो मेन फोकस यही रहेगा, और मेन आपको यही रहेगा कि हमारा जो प्लान है करंटली, जो ईयरली प्लान हमने लॉन्च किया है, सो मेक श्योर इफ यू आर गोइंग टू टेक द प्लान, जो आप यूजुअली आप जो मंथली बेसिस पे 2,000 जो आप पे करते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, विच सम्स अप टू अराउंड 24,000 ऑन ईयरली बेसिस. सो वी हैव कम विद अ ईयरली प्लान ऑफ 10,000 और लेस देन दैट बेसिकली. सो 10,000 के रेंज में इफ यू आर गेटिंग दी सब्सक्रिप्शन फॉर one year basis, so it is basically a new year sale offer and it will be only for limited period offer है ये बेसिकली. तो 2nd of Jan तक ही आपका ये आपको जो ऑफर है अवेलेबल है. अगर आपको ऑफर लेनी है तो ट्राई टू मेक श्योर यू आर लॉगिंग ऑन टू द ट्रेडक्लू फ्रॉम दिस लिंक. तो मैं ये लिंक जो है आपको चैट बॉक्स में भी अपडेट कर रहा हूँ. एंड प्लस इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन डायरेक्टली message me or WhatsApp me through the support number which I have mentioned earlier or in this thing.
सर पोजिशनल स्टॉक्स क्यों नहीं आ रहे हैं? सर संकेत जी, पोजिशनल स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर आप बाय पोजिशनल के लिए बैठे, अगर ये सिनेरियो में अगर बाय के लिए देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोजिशनल स्टॉक हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक्स होने वाले हैं, तो वो चीज थोड़ा जो है वो सस्टेन होने दो। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा शांत होने दो, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, इसको थोड़ा शांत होने दो, हमें अच्छे खासे पोजिशनल स्टॉक्स मिलेंगे जनवरी में। तो एक बार जब मिल जाते तो ऑब्वियसली यू नो दैट हाउ इट परफॉर्म। सो जब रिवर्सल आएगा, ब्रेकआउट आएगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, बट करेंटली वी डोंट हैव एनी पोजिशनल स्टॉक्स रनिंग। तो जिस दिन आएंगे तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो कीपिंग इट इन ट्रैक। 80,000 गुड गुड यार, क्योंकि पोजिशनल सर स्टॉक्स की जो एक्यूरेसी है, ऑब्वियसली जब आपका रिलीजियसली उसको प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत कम ही है हमने जो रिटर्न्स दिखाए गए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पॉलीकैप जैसे भी अलर्ट देखोगे, जो एक्चुअल में दे आर गुड ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस, सो दीज स्टॉक्स आर नॉट जस्ट द स्टॉक्स टेकन रैंडमली फ्रॉम निफ्टी 500, दे आर ऑल्सो इमर्जिंग लीडर्स। क्योंकि ये जो कंपनीज जो है, ये खुद भी एक इंटरनली भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। तो भले आप अगर होल्ड ऑन पे रखते हो, बट ऑब्वियसली ट्राई टू मेंटेन दी स्टॉप लॉस एंड देन ट्रेड। बट वही चीज होगी कि आप जब होल्ड पे रखते हो तो दीज आर ऑब्वियसली गुड कंपनीज विच आर गुड फंडामेंटल कंपनीज वी आर गिविंग इन आवर पोजिशनल अलर्ट। एंड द मेन थिंग इज वी विल बी कमिंग अप विद द पोजिशनल स्कैनर ऑल्सो लेटर ऑन, तो जहाँ पे आपको जो फंडामेंटली गुड कंपनीज जो है विच आर गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 to 4 वीक्स के लिए आपको होगा ये जो भी ट्रेड्स रहेंगे, और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है उनमें। तो ठीक है, दैट अपडेट विल बी कमिंग अप लेटर ऑन। सो बेसिकली आई होप दी ईयरली प्लान जिन्होंने भी पूछा है मुझे पर्सनली, उसके बेसिस पे भी इट इज प्रिटी मच क्लियर। ये जो ईयरली प्लान का जो ऑफर है, दैट विल बी ओनली टिल अराउंड 2nd of January, और उसके बाद ये ऑब्वियसली इट विल बी एंडेड। सो मेक श्योर यू ट्राई टू सब्सक्राइब इट एट दी अर्लीस्ट। कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस ऑफर, लाइक मेनी क्लाइंट्स हैव क्वेरीज कि सर हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो इट इज अराउंड इट इज गेटिंग ओवर एट February, या इट इज गेटिंग अराउंड ओवर एट March, उसके बाद हम नहीं कर सकते क्या? तो ऑब्वियसली आपके लिए भी ये सब्सक्रिप्शन ऑफर है, क्योंकि अगर आप ये चीज अभी सब्सक्राइब करोगे और आपका अगर ईयर एंड अगर समझो आपका करंट सब्सक्रिप्शन प्लान इज गेटिंग ओवर एट February और March या गोइंग हेड, तो आप ये चीज अभी सब्सक्राइब कर लो, और फिर आपको वो चीज आपको ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगी। आपकी जो वैलिडिटी होगी आफ्टर दैट इट विल बी स्टार्टिंग दैट वैलिडिटी। सो बी रेस्ट अश्योर्ड of that basically. Sir, I'm trading in intraday every day and making 500 rupees. Good to start, Akshat. Yes, the tool is awesome itself, but obviously trade with proper risk management and everything. क्योंकि जब ऐसे दिन जब आएंगे, क्योंकि लास्ट वीक वी डिड नॉट गेट मच अलर्ट्स, क्योंकि उतना ट्रेंड मार्केट में था नहीं। ऑब्वियसली कॉनकॉर चल गया, एसबीआई चल गया ऊपर के साइड पे, बट उतने जो हम चाहिए थे, जैसे आज हमें इंडस स्टार लग रहा था कि ऊपर चले जाएगा, बट ऑब्वियसली कैप डन होगी। जब ये न्यूज सिनेरियोज आती है मार्केट में, उस दिन जब हम काम रहेंगे जितना भी ट्रेडिंग के टाइम पे, उतने ही हमें बेनिफिशियल होगी। क्योंकि जब आप सेटअप्स आएंगे तब वी नीड टू ट्रेड। जब सेटअप्स नहीं है, क्लियर कट सेटअप्स नहीं है, तो ऑब्वियसली अपडेट्स भी कम हो गए। और मेक श्योर जो भी नए डेमो यूजर्स है, दे आर पार्ट ऑफ द डेमो ग्रुप एज इन जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है डेमो क्लाइंट्स के लिए। फॉर दोज हु आर प्रीमियम सब्सक्राइबर, मेक श्योर यू आर देयर इनटू द पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे रिगार्डिंग द स्टॉक्स एंड रिगार्डिंग बैंक निफ्टी ओआई एनालिसिस एंड एवरीथिंग। So basically, और अगर कुछ query होगी, you can keep posted and we'll end up the session in the next 5 minutes basically. यस सर, आपके पोजिशनल स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, कुछ स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही भागे। यस जब भी, इसलिए तो हम देख रहे हैं कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी या निफ्टी अगर करेक्टेड होता था, तो समझो अगर एक कॉमन साइकोलॉजी है कि जब निफ्टी अराउंड 5-10% करेक्ट हो जाता है, तो अच्छे स्टॉक्स जो गुड फंडामेंटल स्टॉक्स है, दे एटलीस्ट करेक्ट बाय 20% या एटलीस्ट बाय 15%। और जब ये आपके फेवर में चल जाते, तो बेसिकली दे आर बिन फॉर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जो हम देते हैं बेसिकली उसके बेसिस पे। बट उसके बेसिस पे हम उसके अंदर डेटा पॉइंट्स भी डाल रहे हैं, जैसे बाकी ओआई एनालिटिक्स हो गई या वॉल्यूम स्पर्ट हो गया, और उसके बेसिस पे ही वो आपको ट्रेड्स दिए जाते हैं। सर आई एम ट्रेडिंग इन इंटरेस्ट, ठीक है। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, दी सेटअप्स आर क्लियर। क्योंकि जो नए डेमो यूजर्स है, नो डाउट जो पुराने हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स है, उनके लिए अच्छा ही है। उनके लिए बेसिकली एक रिवीजन जैसा हो जाता है हर फ्राइडे को। बट
जो नए डेमो यूजर्स है उनके लिए मेन ये सेशंस होते हैं कि जहाँ पे आपको लाइव टिक्स की इशू होती है या ये होती है, वो सारी आपकी इस क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे क्विक में वॉक थ्रू करूँ तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ टू ट्रेक ट्रेड्स ऑन रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स। तो आई होप दिस रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स इशू इज क्लियर्ड, कि जब रेड डॉट्स के नीचे सस्टेन कर रहा है 30-40 मिनट्स के लिए, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद आप उसमें सेल ट्रेड ले सकते हो। बट सेम वेज ट्राई टू सी कि वहां पे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी एक बार आप चेक कर लो और उसके हिसाब से आपको ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट करने। हाउ मच टाइम इट टेक्स कंसिडर्ड कंप्लीट रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स? इट इज 1 hour एटलीस्ट। वेयर टू पुट स्टॉप लॉस एंड हाउ टू कैलकुलेट टारगेट इन ट्रेडक्लू। सो टारगेट जो भी अपकमिंग लेवल होगा वो आपका टारगेट रहेगा। रेड डॉट्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, सेल पोजीशन है तो आपका रेड डॉट्स के ऊपर आपकी स्टॉप लॉस होगी बेसिकली, ग्रीन डॉट्स के नीचे आपकी स्टॉप लॉस होगी इफ यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर पोजीशन। कैन वी गेट एक्सेस टू स्प्लिट चार्ट? स्प्लिट चार्ट तो हम फिलहाल तो हमारे पास फीचर है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव लेवल्स एंड स्प्लिट चार्ट्स यूजुअली आपको ब्रोकर आईडीज या इस पे मिल जाएंगे। तो हमारा टाइप जो फायर्स के साथ है उसमें आपको स्प्लिट चार्ट्स वगैरह रेडीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्प्लिट चार्ट्स बेसिकली यू कैन पुश द अलर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, and as per that you can take that split charts on this thing on the on your broker IDs. Does TradeClue give red and green dot alerts? अभी तो फिलहाल कोई alerts है नहीं, there are no alerts on red and green dots, क्योंकि बहुत सारे alerts आ जाएंगे। But let's see, going ahead we'll try to make one strategy on that as well, and we'll try to implement onto the tool. Commodity and MCX is not supported on TradeClue. Only Nifty 50 stocks and those stocks which are in FNO segments, उनके आपको charts clearly visible होंगे, and the other stocks like and the Nifty and Bank Nifty index is available. Even Fin Nifty is not available as of now, but many queries had come after last expiry के sir Fin Nifty check करो और ये check करो. But let's see, because data is not back tested on Fin Nifty and we don't have much of backtest history for Fin Nifty. But let's see, going ahead, the updates can be done by a technical team. Do we get automatic trend line on charts? No, sir. Automatic trend lines are not there on charts. Why? Because there is a drawing tool which has been giving to you over here, just like other trading softwares, broker softwares, where they are given. So you can directly go and plot your trend line or make your markings onto the chart. So these are common queries which we get during our Q&A session. So at least ये queries आपको भी होगी तो आपको भी एक clarity आ जाएगी. Which feature we should give first priority while trading? Green, red, green band, red, green dots, technical level, option levels. Like to be as a personal advisor, मैं अगर बताऊँ तो जब ये सारे चीज जब एक साथ आप क्लब करोगे कि रेड ग्रीन बैंड भी है, रेड ग्रीन डॉट्स भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 या 3 कंफर्मेशन चाहिए आपके फेवर में, आप कोई भी जब आप ट्रेड लेते हो और उसके फेवर में जब चल जाता है तो ऑब्वियसली इट विल गिव अस अ गुड ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड्स ऑन टू इट. What is BSL line and how to use it? I hope BSL line will be available only in stocks. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज डाला था बजाज फिनेंस का, जहाँ पे BSL line was somewhere around down. So BSL line is basically buyer seller line which will act as a good support if the stock is fallen down and taking a sustaining over it. So this will act as a good support. If going ahead, if the stock goes upside and then the BSL line shifts on the upside, so it is dynamic. So जहाँ पे भी हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड है पर्टिकुलर डे पे, वहां पे ये BSL लाइन आपका ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर समझो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब क्या कि यहाँ के जो बायर्स थे यहाँ पे अभी शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ पे कुछ तो आपको पता नहीं कि यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स है, बस आपको वॉल्यूम का ये इंडिकेटर है जो ऊपर नीचे शिफ्ट होता है. सो इट इज बेसिकली you need to square off, or either you can add up the position, but it is better to square off it is already if it is already gone up in your favor basically. So I hope this BSL का भी आपको एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा इसके अंदर. And same ways does TradeClue give future charts? Yes, future charts we are working on, at least for Big Nifty, Bank Nifty. उसके अंदर वॉल्यूम हम प्लेस कर देंगे तो आपको भी क्लैरिटी एक आ जाएगी. Stock option trading, obviously we are giving alerts on the group. You can take it as at the money options, but make sure कि वो stock में liquidity है तो ही आप वो option ले, नहीं तो आप Nifty Bank Nifty आप you can trade it as per green and red dots and intraday option analytics. TradeClue app है नहीं, आपको एक web login है, you can directly go and log into the Google Chrome. बस आपको लिंक डालना है और login करना है. So that's it. It is not an app. So I hope most of the positional tracker, obviously it will be coming up in the upcoming update. Swing trading जैसे हम कुछ एक स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको 3-4 स्टॉक्स आपको दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आप रेड ग्रीन बैंड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो. So same ways, let's see, we'll keep you guys updated regarding the aftermarket EOD structures and all those things, and we'll
we'll connect later on next week basically, and stay connected on the Q&A sessions which are taken after market by Piyush. So most of the demo users जो भी जिसको भी ये आते हैं, तो they will be pretty much clear on their doubts. Sir, please reply if we have session on weekends. Yes, Abhi, we will be having a Q&A session on weekend. You can connect on that session. So these sessions are actually every day. So you can connect on those sessions which are after market. या वीकेंड्स पे भी हम एक प्लान करेंगे सेशन के लिए, तो इट विल बी टेकन बाय पीयूष. सो विल बी टेकिंग इट ऑन 1-to-1 बेसिस की जहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरीज है, ही विल बी आंसरिंग ऑन दोस सेशन. सो दिस Q&A सेशंस वी हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक इटसेल्फ. तो जिन्हें भी है डाउट्स वो उनमें क्लियर कर, क्योंकि एक ही सेशन में 1 घंटे के सेशन में आई एम नॉट एबल टू कवर अप ऑल द डाउट्स, या माइट बी सेशन के बाद आपको कुछ डाउट्स आ सकते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो यू कैन अप्रोच ऑन, यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन दैट लाइव सेशंस इन आवर दिस थिंग. सर प्लीज रिप्लाई. सर ट्रेडिंग हैबिट, ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर भी टॉपिक इंक्लूड कीजिएगा. ट्रेडिंग हैबिट, ट्रेडिंग कैपिटल, देखो ट्रेडिंग कैपिटल अर्जुन जी, ट्रेडिंग कैपिटल आपका एक फिक्स ट्रेडिंग कैपिटल रखो जो विद इन योर कैपेसिटी हो. सो समझो अगर मेरी कैपेसिटी रिस्क बेरिंग की, समझो इफ आई कैन टेक अ रिस्क ऑफ 4,000 रुपीज पर ट्रेड, सो दैट विल बी माई कैपेसिटी, राइट. सिमिलर वेज आपकी कैपेसिटी कुछ अलग हो सकती है या दूसरे की किसी कैपेसिटी अलग हो सकती है. सो योर ट्रेडिंग कैपिटल विल बी ऑब्वियसली एज पर योर थिंग, but don't try to take I would suggest don't try to do maximum of 3 trades. Try to do only maximum of 3 trades per day. So that is well enough. उससे आपको एक डिसिप्लिन बन जाएगा और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉपर फिक्स ट्रेड वैल्यू आप पे उस पे आप ट्रेड करो. तो उसके ऊपर आपको और या आपको और कुछ दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट ऑन अ सपोर्ट नंबर. आई विल गिव यू, ऑब्वियसली आई विल गिव यू एन एडवाइस कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन साइजिंग और ये सब. सर मैं 2 महीने से आपके प्रीमियम क्लाइंट में हूँ. वेरी गुड एंड जेन्युइन. यस रितेश, थैंक्स फॉर दैट. आई नो यू, you have paid for the premium version, and obviously जो भी है, जिनको भी doubts है regarding the yearly sale offer, you can grab it. It is only for the next 9 days. After that, obviously in the new year it won't be available after 2nd of Jan. Till then we'll sign off for today and we'll connect back next week, and we'll stay connected regarding it, and let's see what happens in the market. COVID fears है, hopefully everything goes out. सबको न्यू ईयर पार्टी करने के लिए भी टाइम मिल जाए, या जो भी है नए साल में फिर से मास्क अप हो ना पाए. ऑब्वियसली let's see, hope for the best, and we'll connect back next week on the weekend. I guess next week is on Friday, that is 30th December. Okay, so we'll connect on 30th again, and try to be connected on the Q&A sessions if you have any doubt, which will be conducted after market hours for 1 hour or 40 minutes or so. Till then, goodbye.